नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आपके साथ हमेशा की तरह हूं मैं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिसने देश के लोकतंत्र, संविधान और न्याय प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। मामला है मालेगांव विस्फोट केस का, जिसमें कई आरोपियों को बरी कर दिया गया है, जबकि इसी तरह का मामला मुंबई ट्रेन ब्लास्ट हो या देश के अन्य बड़े आतंकी हमलों के मामले, उन पर तुरंत कार्रवाई हुई, फैसलों को चुनौती दी गई। लेकिन मालेगांव मामले में महाराष्ट्र सरकार ने चुप्पी साध ली। क्या यह सिर्फ कानूनी प्रक्रिया का मामला है या इसके पीछे एक गहरी राजनीतिक मंशा छिपी है? क्या यह दोहरा चरित्र नहीं है जो संविधान की आत्मा को चोट पहुंचा रहा है? चलिए इस पूरे मुद्दे को विस्तार से समझते हैं दोस्तों, लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील है, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए देश लाइव यानी हमारा सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आज के विषय पर वापस लौटते हैं। मालेगांव ब्लास्ट, ये पूरा मामला कोई साधारण घटना नहीं थी। ये आतंकी गतिविधि थी जिसने निर्दोष लोगों की जान ली, परिवारों को तबाह किया और समाज में डर का माहौल पैदा किया। इस केस में हिंदुत्व से जुड़े आरोपियों पर संदेह व्यक्त किया गया, कई गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन आखिरकार उन्हें बरी कर दिया गया। अब सवाल दोस्तों ये उठता है कि महाराष्ट्र सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील क्यों नहीं की? वहीं मुंबई ट्रेन ब्लास्ट में जिन आरोपियों को बरी किया गया, उस फैसले के खिलाफ तत्काल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा देती है। इससे ये साफ है दोस्तों कि कानून सबके लिए समान नहीं रह गया है, एक जैसा नहीं रह गया है। कानून का राज तभी चलता है जब राज्य सत्ता निष्पक्ष होकर पीड़ितों के साथ खड़ी हो। लेकिन यहां सत्ता ने पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा नहीं की। न्याय प्रणाली की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली राजनीति ने संविधान की उन मूल बातों को कमजोर किया जिन्हें आम नागरिक ने लोकतंत्र की ताकत समझा था। यह दोहरा मापदंड केवल न्याय का सवाल नहीं, बल्कि देश की आत्मा पर भी एक बड़ा हमला है दोस्तों। एक तरफ आतंकवाद के नाम पर कड़ी कार्रवाई, दूसरी तरफ अपने राजनीतिक एजेंडे के तहत पीड़ितों की आवाज दबा देना। यह संविधान में निहित समानता, न्याय और स्वतंत्रता के सिद्धांतों के खिलाफ है दोस्तों। और अब बात करते हैं पीड़ितों की। बात करें उन पीड़ितों ने जो खुद मुंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने क्यों? क्योंकि उन्हें राज्य से कोई सहारा नहीं मिला, कोई सहारा नहीं मिला, कोई मदद नहीं मिली। ये हमारे न्याय तंत्र की विफलता को साफ साफ दर्शाता है दोस्तों। जब पीड़ितों को अपने अधिकार पाने के लिए खुद लड़ना पड़े, खुद मैदान में आना पड़े, तो क्या ये व्यवस्था का दोष नहीं? जो सरकार संविधान की रक्षा का दावा करती है, वही सरकार पीड़ितों के साथ नहीं खड़ी होती, बल्कि उन मामलों को दबाने का प्रयास करती है जो उसके राजनीतिक हितों के खिलाफ जाते हैं। यही तो दोहरा चरित्र है, अपने समर्थकों के लिए अलग नियम और विरोधियों के लिए अलग। समझिए आप इस स्थिति को। इसके पीछे छिपा राजनीतिक एजेंडा भी समझना जरूरी हो जाता है दोस्तों। हिंदुत्व की राजनीति में अपराधियों को बचाना और राष्ट्रवाद के नाम पर न्याय को टालना आम बात हो गई है। पीड़ित चाहे किसी भी धर्म, जाति या वर्ग से ताल्लुक रखते हो, उन्हें न्याय तभी मिलेगा जब राजनीतिक समीकरण उस दिशा में सहायक हो। बाकी मामलों में या तो लंबी प्रक्रिया का हवाला देकर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, या फिर अगर देखा जाए तो सीधे सीधे चुप्पी साध दी जाती है। इससे जनता का विश्वास जो है वो टूटता है और न्यायपालिका पर सवाल उठते हैं। और देखिए उठेंगे भी, जब ये दोहरा चरित्र सामने आएगा तो उठेंगे भी ये सवाल। ये सिर्फ मालेगांव का मामला नहीं है,
ये पैटर्न है, हमने देखा है कि ऐसे कई मामले हैं जहां राज्य सत्ता ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए, अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया, पीड़ितों को दबाया और दोषियों को बचाया। इससे संविधान की भावना पर चोट पहुंचती है दोस्तों। संविधान हर नागरिक को समान अधिकार देता है, लेकिन जब राज्य सत्ता खुद कानून का पालन नहीं करती तो आम नागरिक असहाय हो जाता है। दोस्तों, लोकतंत्र तभी जीवित रह सकता है जब न्याय प्रणाली निष्पक्ष और निर्भीक हो। आप क्या मानते हैं? इस पूरी स्थिति में मीडिया की भूमिका पर भी अब सवाल उठते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे मामलों को दबा दिया जाता है या उन्हें राजनीतिक रंग देकर जनता को भ्रमित किया जाता है, जबकि असली मुद्दा यह होना चाहिए कि पीड़ितों को न्याय मिले, ना कि ये कि किस पक्ष का राजनीतिक हित साधा जा रहा है। इससे ऊपर उठकर सोचना होगा। जब सत्ता, मीडिया और प्रशासन का उपयोग अपने पक्ष में कर न्याय को प्रभावित करती है, तब लोकतंत्र की जड़ें कमजोर होती है। और आज की इस चर्चा में दोस्तों, मैं अंत में यही आप लोगों से कहना चाहूंगी, या हमें समझने की जरूरत है कि संविधान सिर्फ किताबों में लिखा दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये हमारे अधिकारों की रक्षा का सबसे मजबूत आधार है। अगर सत्ता अपने राजनीतिक हित में इसे तोड़ने लगे, इसके साथ छेड़छाड़ करने लगे, तो आम नागरिक की सुरक्षा, यानी आपकी और हमारी सुरक्षा और विश्वास दोनों खतरे में पड़ते हैं। मालेगांव विस्फोट जैसे मामलों में पीड़ितों का साथ ना देना और उन्हें खुद न्याय के लिए लड़ने पर मजबूर करना हमारे लोकतंत्र की विफलता का संकेत है। और क्या है, बताइए आप? न्याय प्रणाली का पक्षपात न सिर्फ पीड़ितों के लिए अन्याय है, बल्कि अगर देखा जाए तो पूरे समाज के लिए भी चेतावनी है दोस्तों। ऐसे में हमें सचेत होकर संविधान की रक्षा करनी होगी। और सचेत कैसे होना होगा? अपनी आवाज उठाकर, सवाल पूछकर। दोस्तों, हमें जागरूक रहना होगा। हमें सवाल पूछने होंगे कि क्या हम ऐसे लोकतंत्र में जीना चाहते हैं जहां न्याय केवल ताकतवरों का अधिकार हो, या हम संविधान की भावना को समझते हुए सभी के लिए समान न्याय की मांग करेंगे। मालेगांव विस्फोट केस में यही सोचने पर कहीं ना कहीं हमें मजबूर करता है दोस्तों। संविधान की रक्षा का अर्थ है न्याय की रक्षा, और न्याय की रक्षा तभी संभव है जब राजनीति, धर्म और सत्ता की ताकतें नागरिक अधिकारों के ऊपर ना चले। यही हमारे लोकतंत्र की असली परीक्षा है दोस्तों। इसी के साथ इस चर्चा में मैं यही विराम लगाना चाहूंगी। ये चर्चा आपको कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही लोकतंत्र की ये कमजोर होती जड़ों को हम कैसे मजबूत कर सकते हैं, इसमें आप लोग कैसे अपनी भागीदारी निभाना चाहते हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि सच के ये मुद्दे ऐसे ही बुलंद आवाज के साथ आप लोगों के साथ हम चर्चा के लिए लेकर आते रहे दोस्तों। इसी के साथ आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगी। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।